हिंदी भाषी विद्यार्थियों की प्रायः समस्या रहती है कि अंग्रेजी की किताब को पढ़ते समय उसके सामने नई नई स्पेलिंग आती रहती है। एक ही स्पेलिंग अगर दूसरे रूप में आ जाए तो वो समझ नहीं पाते, क्योंकि इसमें वर्ब का, नाउन का, नंबर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके कारण स्पेलिंग बदल जाती है। आज की वीडियो में हम नंबर यानी वचन के बारे में जानेंगे कि कोई स्पेलिंग एक वचन से बहुवचन बनने पर उसमें किस प्रकार से रूप परिवर्तन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी, जो आपकी आगामी कक्षा में, विशेषकर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको मैं समझाता हूँ कि नंबर या वचन किसे कहते हैं। नंबर इज ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू नाउन, प्रोनाउन, डिटरमाइंस एंड वर्ब्स। यानी नंबर या वचन व्याकरण के शब्दों की एक श्रेणी है जो संज्ञा, सर्वनाम, स्थितिवाचक शब्दों या क्रिया के एक से अनेक होने को दर्शाती है, उसकी संख्या को बताती है। अर्थात वचन व्याकरण की शब्दों की श्रेणी है जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और स्थानमानक शब्दों की संख्या को दर्शाती है। तो इस प्रकार से वचन किसी वस्तु के एक से अधिक होने को बताते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर नंबर रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ वन, यानी एक चीज़ को बताते हैं, और प्लूरल नंबर रेफर्स टू मोर देन वन, यानी एक से अधिक संख्याओं को व्यक्त करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, यानी वचनों की श्रेणियाँ कितनी, हम किन किन शब्दों से अंग्रेजी में एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो वर्ड टाइप यानी 4 प्रकार के अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिससे बहुवचन बनते हैं। पहला है नाउन। नाउन यानी संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन संज्ञा के उदाहरण काइट, कैट, माउस। काइट यानी पतंग, कैट यानी बिल्ली, माउस यानी चूहा। अब इसके सामने प्लूरल नंबर लिखे हुए हैं। काइट्स यानी पतंगे, कैट्स यानी बिल्लियाँ, माइस यानी चूहे। अगला है प्रोनाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन। एक वचन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट। आई यानी मैं, मी यानी मुझे, यू तुम, ही वह पुल्लिंग के लिए आता है, हिम यानी उनको, सी स्त्रीलिंग के लिए वह, हर वह, और इट यह। अब इसका प्लूरल नंबर कौन कौन सा होता है, यानी बहुवचन आई का वी, मी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का दे, हिम का भी दे, सी, हर, इट, इसका इट का दैम हो जाता है। अब है डिटरमाइनर्स, यानी निस्थिति स्थितिवाचक शब्द, जैसे अपन दूर कहें, नज़दीक कहें, पास में कहें, एक कहें या अनेक कहें, ये शब्द उस शब्दों की स्थिति को बताते हैं, इनको डिटरमाइनर कहते हैं। दिस मन यह, दैट यानी वह, ए यानी एक, एन यानी एक, माई यानी मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका स्त्रीलिंग, इट्स मन यह। ये सारे सिंगुलर नंबर डिटरमाइनर्स हैं। अब इसके प्लूरल नंबर कौन से हैं? दिस का दीज, दिस मन यह, दीज मन ये, दैट यानी वह, दोज यानी वे। कोई वस्तु तुम्हारे पास होती है तो कहते हैं यह, और थोड़ी दूर होती है बहुवचन में तो दीज कहते हैं, यानी वह। दैट यानी वह, यानी दूर की वस्तु एक वचन के लिए, दोज यानी वे, माई यानी मेरा, तो अवर यानी हमारा, योर यानी तुम्हारा, तो योर का प्लूरल नंबर भी योर ही रहता है। हिज, हर, इसका देर हो जाता है, हिज मन पुल्लिंग के लिए आता है, हर स्त्रीलिंग के लिए आता है, इट्स ठीक है। अब है वर्ब के रूप, यानी वर्ब यानी क्रिया। क्रिया कैसे कहते हैं? यानी किसी सजीव द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहलाती है। जैसे राम जाता है तो जाना का काम कर रहा है तो वो उसकी क्रिया है। अब एक वचन क्रियाएं कौन कौन सी होती है? एम, एम इन हूँ, इज है, वाज था, हैज में चुका चुकी, इट प्ले, इट प्लेस, ही प्लेस, ये सारी सिंगुलर नंबर है। अब इसका प्लूरल नंबर है आर, वर, हैव, दे और प्ले। अब हम सीखेंगे अगले भाग के अंदर कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, जिससे आप आसानी से, आपको अगर अंग्रेजी की कोई स्पेलिंग नहीं भी आती है, कोई वर्ड नहीं भी आता, तो भी पाठ में या प्रश्न में दी गई स्पेलिंग से आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो पहला नियम है कि सामान्यतः
एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन के साथ एस जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। यानी अंग्रेजी की कोई स्पेलिंग है उसके पीछे अपन एस लगा दें तो वो बहुवचन बन जाता है। और ये साधारणतः सबको सरलता से याद रहने वाला नियम है। जैसे पेंसिल जिसे अपन लिखते हैं बहुवचन पेंसिल्स। काऊ यानी गाय, काउस यानी गाय, हाउस यानी घर, हाउसेस यानी घर, मोबाइल मोबाइल्स यानी जो हम काम में लेते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। मोबाइल आज सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। मोबाइल इसका बहुवचन मोबाइल्स। यानी पीछे एस या एस लगाने से एक वचन से बहुवचन बन जाता है। अब रूल नंबर 2, यदि किसी शब्द के अंत में ओ, एस, एस एस, सी एच, एक्स एंड जेड हो तो ई एस जोड़ करके उस शब्द को अपन बहुवचन बना सकते हैं। यानी शब्द के अंत में ओ, एस, एस एस, सी एस, एक्स और जेड किसी स्पेलिंग के अंत में हो तो उसमें सिर्फ क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ने से वो स्पेलिंग बहुवचन बन जाती है। जैसे बस, तो बस की स्पेलिंग बी यू एस और इसके साथ में बी यू ई एस, ये ई एस जोड़ दिया बस के साथ में तो बसेस बन गया। डिश यानी थाली, डिशेस, तो डी ए एस एस के साथ में ई एस जोड़ दिया, डिशेस बन गया। ब्रांच यानी टेली, टेनी अपन जैसे कहते हैं शाखा, ब्रांचेज यानी शाखाएं। फॉक्स लोमड़ी, फॉक्सेस लोमड़ियाँ। फेज यानी दौर, फेजेज यानी और अधिक दौर। मैंगो यानी आम, मैंगोज यानी अधिक आम। तो इसमें ई एस जोड़ा गया है, जो लाल पेन से मैंने अभी किया टिक। ई एस जोड़ने से एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। परंतु यहाँ पर एक अपवाद है कि यदि किसी शब्द के अंत में सी एच हो और सी एच का उच्चारण क किया जाए, यानी उस स्पेलिंग को पढ़ें। जैसे अपन बस पढ़ा तो एस में ये था स, इसी प्रकार से ब्रांच बी आर ए एन सी एच, सी एच का उच्चारण स था, लेकिन अगर स के स्थान पर उच्चारण क हो तो वो उसके अंदर ई एस नहीं जुड़ता, सिर्फ एस ही जुड़ता है। जैसे स्टोमक, एस टी ओ एम ए सी एच, यहाँ पर सी एच का उच्चारण क हो रहा है, इसलिए इसको जब अपन बहुवचन बनाएंगे सी एच को तो इसको क पढ़ते हैं, इसके कारण इसके पीछे ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा, तो स्टोमक्स। इसी प्रकार से मोनार्क, मोनार्क्स, ठीक है। यानी सी एच स्पेलिंग होने पर ये दो एक अपवाद है। पहले तो ये बताया कि सी एस है तो भी एस जोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसका उच्चारण क हो तो सिर्फ एस ही जोड़ा जाता है। रूल नंबर 3, जब शब्द के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। यानी किसी स्पेलिंग के अंत में वाई हो तो वाई को हटा देते हैं और आई एस लगा करके बहुवचन बना देते हैं। जैसे स्टोरी, यहाँ पर एस टी ओ आर वाई, तो बहुवचन बनाते समय फ्लाई में भी वाई है, बेबी में भी वाई है, इनको वाई को हटा करके बहुवचन बनाने के लिए आई ई एस लगा देंगे। जैसे स्टोरी से एस टी ओ आर आई ई एस, यहाँ पर वाई हटा दिया गया है। फ्लाई यानी उड़ना तो फ्लाइज, फ्लाई मधुमक्खी भी होती है, तो इस प्रकार से बेबीज यानी वाई को हटा करके आई ई एस लगाने से बहुवचन बन जाता है। अगले प्रकार के नियमों में अभी हम जानेंगे रूल नंबर 4 में कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो पर वाई से पहले वोवल, यानी अभी तो पढ़ा था हमने जो नियम के वाई को हटाकर आई एस लगा देते हैं, लेकिन एक और इसमें नियम है कि अगर वाई हो लेकिन वाई से पहले वोवल हो, वोवल कहते हैं हिंदी में स्वर को, अंग्रेजी में 5 स्वर है ए ई आई ओ यू, तो अगर स्पेलिंग के अंत में वाई हो और वाई से पहले इन 5 अक्षरों में से कोई एक हो, ए ई आई ओ यू में से, तो बहुवचन बनाते समय वाई को हटाया नहीं जाता है, सिर्फ उस शब्द के पीछे यानी अंग्रेजी की स्पेलिंग के पीछे एस लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे टॉय, टी ओ वाई। अब देखें तो टी ओ वाई के अंदर वाई से पहले ओ है। इसी प्रकार से बॉय, बी ओ वाई, डी ए वाई, वाई से पहले ए, टॉय में भी और इसमें भी। डे, डेज, तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, सिर्फ एस को जोड़ रहे हैं। जैसे मैंने टिक मार दिया लाल पेन से, टॉयस, बॉय से बॉयस, प्लेस से प्लेस, डंकी से डंकीज, यहाँ पर वाई हटा नहीं है, केवल एस लगा करके अपन बहुवचन बना रहे हैं। रूल नंबर 5, जब किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देने से बहुवचन बनता है। यानी कोई स्पेलिंग है अंग्रेजी की और उसके अंतिम अक्षर में क्या हो, एफ या एफ ई, तो बहुवचन बनाते समय एफ या एफ ई को हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस। जैसे थीफ, थीफ का अर्थ होता चोर, वाइफ यानी पत्नी, नाइफ
यानी चाकू। अब इस एक क्वेश्चन से जब अपन बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार एफ या ई एफ को हटा देंगे और उसके स्थान पर वी ई एस लिख देंगे। तो पहला उदाहरण देखते हैं अपन, टी एच आई ई एफ। तो यहाँ पर बहुवचन बनाते समय वी ई एस लिख दिया है, ई एफ को हटा दिया गया है, एफ को हटा दिया गया है, सॉरी। वाइफ, यहाँ पर एफ ई है, इसको हटा करके वाइफ्स यानी एफ ई को हटा दिया, वी ई एस लिख दिया। इसी प्रकार से नाइफ यानी चाकू, यहाँ पर भी एफ ई है, इसको बहुवचन बनाया तो एफ ई को हटा दिया, के एन आई वी ई एस लिख दिया। इसी प्रकार से लीफ, लीफ यानी पत्ती, तो इसको भी बहुवचन बनाते समय एल ई वी ई एस होगा, यहाँ पर थोड़ा दब गया अक्षर। अगला नियम है कि कुछ अंग्रेजी शब्दों में ई एन या आर ई एन जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। ये प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे ऑक्स, ओ एक्स है, चाइल्ड यानी बच्चा, ऑक्स यानी बैल, तो इसको बहुवचन बनाते समय ऑक्स के पीछे ई एन लगा दिया, ऑक्सन, ये बहुवचन बन गया। चाइल्ड एक वचन बच्चा, और चिल्ड्रन यानी बच्चे। ये बहुत ही मोस्ट है, इसको अच्छी तरह से याद कर ले, परीक्षा में शायद यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। रूल नंबर 7, मैन, एम ए एन या मैन के साथ अन्य संज्ञा शब्द जुड़े हो तो बहुवचन बनाना हेतु एम ई एन लिखा जाता है, यानी मैन की स्पेलिंग चेंज कर दी जाती है। यहाँ पर किसी को हटाया वगैरह कुछ भी नहीं जाता, एस या एस भी नहीं लगता है, सिर्फ अंदर से स्पेलिंग चेंज हो रही है। जैसे मैन आदमी, एम ई एन, तो अंदर से एम का ई हो गया, एम ए एन का एम ई एन हो गया, तो बहुवचन बन गया। इसी प्रकार से फिशरमैन का एम ए एन से अंदर ई एन जोड़ दिया तो फिशरमैन। वर्कमैन यानी कामगार, इसके अंदर भी वर्कमैन एम ई एन कर दिया गया है। इस प्रकार से कुछ स्पेलिंग है एम ई एन से ही बनती है। अब रूल नंबर 8, कुछ एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन अंग्रेजी शब्दों का बहुवचन नहीं होता है। वे शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं, ना तो एक वचन है और ना बहुवचन है, दोनों में काम लेते हैं। एक वचन के हो तो भी में और बहुवचन हो तो भी काम में। जैसे डियर यानी हिरण, शीप यानी भेड़, कैनन स्पाइसेस, फर्नीचर, सीनरी, इश्यू, ब्रेड, एक्सपेंडिचर, ईटीसी यानी इत्यादि। इस प्रकार के शब्द है, ये एक वचन और बहुवचन में समान रूप से काम में लिए जाते हैं। इनका एक वचन और बहुवचन नहीं होता, ये दोनों में ही समान रूप में, यानी एक वचन माने तो भी एक वचन और बहुवचन माने तो बहुवचन, यानी जैसा वाक्य है उसके अनुसार इनको अपन मान सकते हैं। इनका एक वचन बहुवचन सदा एक जैसा ही रहता है। अगला नियम है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, इनका एक वचन नहीं होता। अभी हमने पढ़े वो तो है कौन से शब्द, रूल नंबर 8 में, कि इनका क्या नहीं होता, कि बहुवचन नहीं होता, यानी एक वचन और बहुवचन समान ही रहते हैं। बहुवचन नहीं होता इसका मतलब है एक वचन में ही रहते हैं, बहुवचन नहीं होता है। तो डियर हिरण, एक है तो भी हिरण कहेंगे, अधिक है तो भी हिरण कहेंगे। भेड़, उसको एक है तो भी अधिक हो तो भी। इसी प्रकार से कुछ अंग्रेजी शब्द है जिनका बहुवचन नहीं होता, ये बहुवचन ही रहते हैं, इनका एक वचन नहीं होता, यानी हमेशा बहुवचन में ही माने जाते हैं। जैसे एसेट्स, गवर्नमेंट, पीपल, कैटल, मैनकाइंड, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, पीजेंट्री, नंबर्स, ये हमेशा बहुवचन में ही माने जाते हैं, एक वचन इनका नहीं होता। एसेट्स यानी वस्तुएं, खजाने, गवर्नमेंट यानी सरकार, पीपल यानी लोग, कैटल यानी मवेशी, मैनकाइंड यानी मानव जाति, ट्राउजर्स यानी पाजामा, स्पेक्ट्रल्स यानी सस्मे, पीजेंट यानी खेती किसानी, और मम्स यानी मसूड़े, ये सारे हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। अगला नियम है प्रोनाउन का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बड़ी कक्षाओं में इनका बहुत अधिक उपयोग होता है, इसलिए इस सूची को ध्यानपूर्वक याद करने की दृष्टि से आप याद करेंगे कि सर्वनाम शब्दों की सूची जो एक वचन से बहुवचन याद रखने के लिए उपयोगी है, इनको याद करेंगे। आई यानी मैं, आई का बहुवचन वी, माई यानी मेरा, इसका बहुवचन आवर, माइन यानी मेरा, और यानी हमारा, मी यानी मेरा, अस यानी हमारा, यू का बहुवचन यू ही रहता है, ईसी का दे हो जाता है, हिम हर का दैम, योर का योर ही रहता है, दिस का दीज हो जाता है, दिस का दोस, इट का दे, हिज हर का देयर। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी इसके अंदर आपको दी गई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए नए अच्छे वीडियो हमेशा प्राप्त हो सके सबसे पहले, और अंग्रेजी की उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगता, किसी प्रकार का आपका बैलेंस नहीं करता, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।